इसी बीच आपको बता दें कि हाथरस में जो बड़ी लापरवाही हुई वो पॉइंट के जरिए आपको बता रहे एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है वो वहां पर बनाया ही नहीं गया था कि कहां से निकलना है कहां से आना है ये पता ही नहीं था। मार्किंग कर कर पॉइंट्स बनाए जाते हैं, कहीं मार्किंग नहीं की गई थी, यानी पूरी तरीके से दिख रहा है कि लापरवाही जो है वो इसमें दिखाई गई है। इमरजेंसी रास्ता नहीं बनाया गया था। जब भी ऐसे सत्संग होते हैं या कोई भी रैली होती इस तरह के लिए इमरजेंसी रास्ते बनाए जाते ताकि कोई हादसा हो तो उस रास्ते से सभी लोग बाहर निकाले जा सके, लेकिन कोई भी इमरजेंसी रास्ता वहां पर नहीं बनाया गया था। दूसरी तरफ 80,000 लोगों के हिसाब से मेडिकल टीम वहां पर नहीं थी। एम्बुलेंस हो गई, डॉक्टर की टीम हो गई, ये तमाम लोग वहां पर थे ही नहीं और बेसिक पुलिस जो वहां पर होनी चाहिए वो तक वहां पर नजर नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ आपको बता दें मेडिकल टीम भी वहां पर थी या नहीं थी, ये जांच का विषय जो है वो बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि वहां पर टीम थी, किसी का कहना है कि वहां पर टीम नजर नहीं आई थी। कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, जिसमें से एक भी एम्बुलेंस वहां पर नहीं थी। हाथरस में ये बड़ी लापरवाही आपकी आंखें खोलेंगी और सरकार को इन तमाम चीजों से फटकार भी लगेगी। भीड़ के हिसाब से कूलर और पंखे की व्यवस्था नहीं थी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर गर्मी और उमस की वजह से लोग यहां पर बेहद ज्यादा बौखला रहे थे और उसके बाद कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई थी। भीड़ के हिसाब से वॉलंटियर जो है वो यहां पर नहीं थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो आयोजक थे उनकी संख्या 12,500 थी और इसके अलावा जो यहां पर स्वयंसेवक थे उनकी भी संख्या थी, लेकिन असल में जो जिस तरह की वॉलंटरी यहां पर होनी चाहिए वैसी कोई भी व्यवस्था यहां पर नजर नहीं आई थी। प्रशासन की तरफ से फोर्स भी ना के बराबर लगाई गई थी। अगर 80,000 के बारे में भी आपको जानकारी थी तो 80,000 के लिए भी आपको यहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल जो है भेजनी चाहिए थी, फोर्स की तैनाती होनी चाहिए थी। जो प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही है, बेसिक पुलिस फोर्स वहां पर नहीं भेजी गई थी। जिस रास्ते से बाबा का काफिला गुजरा उस पर कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, यानी कि जब बाबा बाहर आ रहे थे और उनके पैर छूने के लिए जब होड़ मची तो वहां पर बैरिकेटिंग नहीं लगाई गई थी। अगर बैरिकेटिंग लगाई गई होती तो शायद लोगों को उनके पास तक पहुंचने से रोका जाता। उल्टा वहां पर जो गार्ड थे उन्होंने लोगों से झगड़े भी किए थे। आयोजकों ने जो अनुमति ली उसमें कई बातों का जिक्र नहीं किया, यानी जो भी चीजें थी उसके बारे में पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया। कई बातों को छुपाया गया, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि वहां पर कितने लोग आने वाले हैं ये संख्या छुपाई गई थी। पूरे मैदान को समतल करना था जो नहीं किया गया। आपको बता दें कि कई सारे यहां पर जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि कीचड़ में गिरने से भी कई लोगों की मौत हुई। मैदान के चारों तरफ आने जाने के रास्ते बने थे लेकिन नहीं बनाए गए, यानी चारों तरफ रास्ते बने होने चाहिए ताकि कई सारे एग्जिट पॉइंट हो और जब ऐसी चीजें हो तो लोग हर तरफ से निकल जाए बाहर, लेकिन एक ही एग्जिट होने की वजह से यहां पर दिक्कतें हुई। अनुमति लेने और देने में बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है, यानी एक बड़ा और लंबा कम्युनिकेशन गैप, यानी कि जो चीजें अनुमति में लिखी गई असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। एग्जिट और एंट्री पॉइंट नहीं बनाए गए। तो ये तमाम चीजें जो हमने आपको पॉइंट के जरिए बताई कि किस तरीके से यहां पर इस हादसे में क्या कुछ लापरवाही है, और ये एक लापरवाही नहीं कई सारे पॉइंट्स हमने गिना दिए।